उस भीम की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ये भी कोई खाना है? कहाँ मैं रोज नया नया अच्छा अच्छा खाना खाता था, और कहाँ ये खाना। सब उस भीम की वजह से। चीन टपाक डमडम, हम सबका मकसद एक ही है, जेल की जिंदगी से छुटकारा। और हम सबका दुश्मन भी एक ही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तुम्हारा मतलब भीम ने भी तुम्हें? हाँ, चीन टपाक डमडम, मैं बहुत खुश था, आराम की जिंदगी थी, पर उस भीम ने मेरी गुफा में घुसकर मेरे सारे सिपाही बर्बाद कर दिए। मैं इस जेल से निकलकर न सिर्फ भीम से बल्कि पूरे ढोलकपुर से चीन टपाक डमडम बदला लूंगा। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सुना कि कोई भीम से बदला लेने की बात कर रहा था। मुझे भीम को पकड़कर किसी भी तरह अपनी नई छड़ी बनानी है। चीन टपाक डमडम, उसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम अगर हमारी मदद करो जेल से निकलने और शाही खजाना लूटने में। गेट से सीधे जाकर महल के अंदर बाएं मुड़ना, फिर दाएं। शाही खजाना वहीं है। 50 सैनिक बाहर के कमरे में पहरा देते हैं। मैंने सब प्लान कर लिया है। महाराज, पता नहीं ये चोर चाहते क्या हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि यदि महाराज भीम को उनके हवाले कर दें तो वो चुराया हुआ खजाना लौटा देंगे। क्या? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आखिर चोर इतनी मुश्किल से चुराया हुआ खजाना भला वापस क्यों करना चाहेंगे? इस बात की तह तक तो जाना ही होगा। महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उन चोरों के पास चला जाता हूँ। हमें तुम पर पूरा भरोसा है भीम। आखिर तुम हमारे जाल में फंस ही गए, हाँ? टपाक डमडम, तुम कितने मूर्ख निकले भीम। तुमने और राजा ने क्या सोचा कि हम खजाना छीन टपाक डमडम लौटा देंगे?
ये तो सिर्फ तुम्हें फंसाने की चाल थी। छीन टपाक डम डम। छीन टपाक डम डम। बस जल्दी ही मेरे मिट्टी के सिपाही फिर से तैयार हो जाएंगे और ढोलकपुर में लूट मचा देंगे। और मैं भी अपनी नई जादू की छड़ी से फिर से बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। वैसे जादू तो तुम दोनों को आता है, पर तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। छीन टपाक डम डम, तुम्हारा जादू तो इतना कमजोर है कि तुम ठीक से उड़ भी नहीं पाती और आधी ही दिख पाती हो। छीन टपाक डम डम, तुम क्या मेरा मुकाबला करोगी? ये मत भूलो कि आज तुम यहाँ सिर्फ मेरी वजह से हो, वरना वहीं जेल में पड़े चक्की पीस रहे होते। छीन टपाक डम डम, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। छीन टपाक डम डम, बेवकूफ चुड़ैल। बेवकूफ वो नहीं तुम हो। तुमने उसे हराकर मेरा आधा काम कर दिया। हाय छीन टपाक डम डम। भीम, तुमने शाही खजाना वापस लाकर एक बार फिर अपने बल और बहादुरी का सबूत दिया है। सुना है कल रामू काका पर बब्बन शेर ने हमला किया। हाँ, लेकिन नसीब वाले हैं रामू काका, बाल बाल बच गए। भीम, मुझे तो डर लग रहा है। अगर उसने तुम पर हमला किया तो तुम क्या करोगे? अरे चुटकी, तू डरना मत, मैं ही काफी हूँ। वहाँ क्या चल रहा है? अरे वो लोग बब्बन शेर के बारे में बात कर रहे हैं। बब्बन शेर, वो तो बड़ा खूंखार और खतरनाक शेर है ना? अरे ये तो किसी शेर का पंजा है। कहीं बब्बन शेर का तो नहीं? अबे तू तो डरपोक निकला। तू क्या काम तमाम करेगा तेरे दुश्मनों का? बड़ा आया बहादुर। वाह रे बहादुर राजू, नकली शेर को देखते ही पसीने छूट गए। आदमखोर बब्बन शेर देखेगा तो पहुंच जाएगा ऊपर। अब मैं सब्र नहीं करूंगा, बब्बन शेर को मारकर ही दम लूंगा। जब तक ढोलू बोलू को सबक नहीं सिखाता मुझे चैन नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओहो, क्या हो गया राजू को? पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। भीम, हाँ? मैं राजू के घर से आई हूँ। वो सवेरे से गायब है। पास वाला दुकानदार कह रहा था कि वो बंदूक लेकर जंगल की तरफ गया है। हैं? अरे बाप रे, तो वो जरूर बब्बन शेर को मारने गया होगा गुस्से में। चलो जल्दी चलो, वो खतरे में पड़ सकता है। इसी वक्त भीम का कहा सुना होता तो ये नौबत नहीं आती। अब मैं घर कैसे जाऊं?
निश्चित ही इसी रास्ते से गए होंगे। लड्डू चुरा कर भागा ना? मैंने माँ से झूठ कहा कि तुमने पैसे देकर लड्डू खरीदे थे। मैंने अपने बचाए हुए पैसे माँ को दे दिए, नहीं तो वो तुम्हारी माँ से शिकायत करने वाली थी। चुटकी, तू बहुत अच्छी है। क्या क्या नहीं करती तू मेरे लिए। हर दम मुझे बचाने की फिक्र में रहती है। क्या कहूँ मैं चुटकी, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं क्या बताऊँ। अब कुछ मत कहना, चल जल्दी। अरे भी, चल जल्दी, तेरी माँ तुझे कब से ढूंढ रही है। भीम, क्या कर रहे हो? हमारी रामलीला के लिए मचान बना रहा हूँ। ये रहा महल और ये रहा वन। रामलीला है एक अनोखी कहानी, अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी। पिता के वचन का रखने मान, वन को चले राम भगवान। साथ चले सीता और लक्ष्मण, छोड़ पीछे महल का आनंद। दुष्ट रावण ने किया कपट, उठा ले गया सीता को लंका झट। और राम ने पीछा किया। अब राजू को अपनी नानी की याद दिलाता हूँ। सांप, ये ले। राजू, पकड़े रहना। पकड़ लिया। राजू, कालिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ब्रह्मपुत्र अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित। क्या आप हाँ, मैं हनुमान हूँ। हनुमान, प्रणाम। भीम रूप धरि असुर संहारे। दोस्तों, तुम लोगों को प्रणाम। इतने मस्त रामलीला जो रचा रहे थे,
मुझे तो दिवाली में बहुत मजा आता है। अब देखना मेरा निशाना अचूक। वाह कालिया उस्ताद, क्या निशाना लगाया। तुम दो बंदूक, एक बार और। हाँ? भूकंप आया। बचाओ, ढोलो भालो, कुछ करो। ये है क्या? राजा पर चला के देखते हैं। वापस जाओ, मक्खी चूस और तुम कभी जीत नहीं सकते। लेकिन अब इस बेचारी का क्या करोगे? रुको। इंदुमती, जब तक तुम लोग मुझे भीम नहीं दोगे, हम राजकुमारी इंदुमती को अपने पास ही रखेंगे, समझे? कल रात तक सोचने का वक्त है, उसके बाद भीम, मेरी इंदु। महाराज चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं राजकुमारी इंदुमती को छुड़वा कर ही रहूंगा। भीम, हम भी आ रहे हैं। चलो। काला ज्वालामुखी, बच के रहो। हम आ रहे हैं। ये पटाखा धमाका। हमला करो। फिश। तुम मेरे जादू से छिप नहीं सकते। अलास्का की सर्दी और बर्फ का गोला जादू के छूने से एकदम ठिठुर जाना। और ये लो, तुम्हारा जादू तुम्हीं पर।
वज्रध्वजा विराज। कितने मीठे अमरूद हैं। शुक्रिया जग्गू। अरे जल्दी करो। अमरूद किसके लिए ले जा रही हो चुटकी? माँ के लिए, उन्होंने मंगाए हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। वैसे भी अब अमरूद से मन भर गया। अच्छा, मगर लड्डू से तो कभी मन नहीं भरता तुम्हारा। हाँ, लड्डू से याद आया, चलो टुनटुन मौसी के पास चल के थोड़े लड्डू खाते हैं। 1 2 3 4। बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। ओम नहीं। गुड़ माया साधु को डराया। दम कहना, हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? मैं कभी लड्डू नहीं बना सकूंगी। क्यों मौसी, क्या हो गया? वो मैं नहीं जानती, बस मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन माँ, कुछ तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, अब हम कभी लड्डू नहीं बना सकेंगे। बात ठीक कह रही है। सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि अगर सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। पर कोई तुम्हें जेल में क्यों डालेगा कालिया? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। रुकिए! क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिए। वो जरूर कालिया और ढोलू भोलू ही होंगे। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ महाराज। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया?
ये तो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव, अब मुझसे बचकर दिखाओ। अरे वाह भीम, तुम तो वाकई होशियार निकले, क्या बात है। लेकिन असली मुकाबला तो अब होगा, अब। दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। आ गए बुला? हाँ बूढ़े बाबा। चलो शिकारे को किनारे लगा दो। आज बहुत सारे फूल बेच पाया। तुम इतनी देर तक झील में क्या कर रहे थे? दिखता नहीं कि रात हो गई है। इसीलिए तो ठहर गया था। चांदनी में डल झील मानो चांदनी से चमकने लगती है। जल्दी घर चलो, इतने अंधेरे में बाहर घूमना अच्छी बात नहीं। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं बूढ़े बाबा? क्योंकि ऐसा कुछ राज है जो... लो, पहुंच गए हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी। यहाँ का नजारा तो उन किताबी तस्वीरों से भी खूबसूरत है। हाँ, खूब सैर करेंगे हम। पहुँच गए कश्मीर। बस समझ में ये नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। वाकई में कश्मीर का हर एक नजारा एक से बढ़कर एक है। मेरा नाम आसमा है और मैं यहाँ डल झील में फूल बेचती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। मैं हूँ भीम और ये है हमारे महाराज राजा इंद्र वर्मा और ये राजकुमारी इंदुमती। हमारे कश्मीर में आप सबका स्वागत है। क्या आप सब पहली बार कश्मीर आए हैं? हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारा ये सफर यादगार रहे। तो कश्मीरी पोशाक आप दोनों पर बड़ी जच रही है। और हम कैसे दिख रहे हैं? बहुत अच्छे, खासकर तुम भीम। मुझसे बेहतर नहीं। पेश है खास कश्मीरी दावत। करारी कश्मीरी रोटी और मजेदार दम आलू। ऐसा बढ़िया पुलाव मैंने आज तक नहीं खाया। हम तो ये हरी भरी सब्जी खाएंगे। खाने में तीखा ज्यादा हो जाए तो मीठा काम आता है। लो। तो बच्चों, हो जाए कश्मीर की सैर। हाँ?